इसरो के पावरफुल मिशन यानी कि चंद्रयान 3 ने बहुत ही अजीब सिग्नल्स भेजे हैं। जब इसरो ने सिग्नल्स को डिकोड किया तो खुद उनके भी होश उड़ गए। ये सिग्नल्स सिर्फ इसरो के लिए होश उड़ा देने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो चंद्रयान 3 ने भेजा है। और इस वक्त चंद्रयान 3 के फेल होने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। आखिर अचानक इस मिशन को ऐसा क्या हुआ कि इसके फेल होने के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अब जरा गौर से सुने। तमाम स्पेसक्राफ्ट्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि साइंटिस्ट उन स्पेसक्राफ्ट से दो तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट, टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग सेंटर यानी कि ग्राउंड बेस्ड वो मिशन ऑपरेशन सेंटर्स जहां चंद्रयान 3 या फिर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड, उसकी मूवमेंट, एक्टिविटी और उसकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। कम्युनिकेशन मेंटेन करने का दूसरा तरीका इंडिजिनस होता है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट खुद ही अपनी तरफ से जमीन पर सिग्नल्स भेजता है और बताता है कि इस वक्त मैं किस लोकेशन पर हूँ और मेरी हेल्थ कंडीशन भी कुछ इस तरह है। जैसे ही चंद्रयान 3 ने लूनर ऑर्बिट इंसर्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया, यानी कि चांद की ग्रेविटी में कैप्चर होने के बाद जब उसने चांद को ऑर्बिट करना शुरू किया, तब उसने एक ऐसा मैसेज भेजा जो कि क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ मशीन्स टॉकिंग टू ह्यूमन है, यानी कि ये मशीन्स का इंसानी जुबान में बात करने का एग्जैक्ट कोड है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैसेज चंद्रयान 3 ने चांद के ऑर्बिट में सेटल होने से पहले भेजा वो कुछ इस तरह का था। आई एम फीलिंग ग्रेविटी ऑफ मून। समझ रहे हैं ना, मैं चांद की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूँ। हालांकि ये सब उसने अपने आप नहीं किया, ये उसके ऑन बोर्ड AI पावर कंप्यूटर्स ने किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चांद के करीब से भारत की स्पेस एजेंसी को मैसेज किया है, जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इस पर ना तो मीडिया बात कर रही है और ना ही टेलीविजन चैनल्स इस पर बात कर रहा है। फ्यूचर में ये उस वक्त अपने कारनामे दिखाएगा जब रोबोट्स को जमीन से भेजा जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ज्यादा वक्त के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली चांद की सरफेस पर माइनिंग करके कीमती एलिमेंट्स को निकाल कर जमीन पर लेकर आना है तो फिर ये काम बगैर इंसानों की मौजूदगी के पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका बहुत ही बेहतर ऑल्टरनेटिव ऐसे रोबोट्स हो सकते हैं जो AI टेक्नोलॉजी से लेस हों। ये रोबोट्स इंसान की कमी को पूरा कर सकते हैं। इन रोबोट्स को चांद पर बहुत बड़ी तादाद में भेजा जा सकता है और ये चांद के एनवायरनमेंट में लंबे अरसे तक काम कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी को देखकर तो ऐसा लगता है कि जिस तरह इंसानी बॉडी जमीन की ग्रेविटी के हिसाब से ऑपरेट होती है, तो अगर साइंटिस्ट थोड़ी मजीद रिसर्च करें तो वो ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जो चांद की ग्रेविटी के हिसाब से काम कर सकते हों और वो आराम से काम भी कर सकेंगे। यहाँ इंसानों की जगह AI काम करेगी। AI ही वो वाहिद रीजन है जो हमें दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने का ख्वाब दिखा रही है, जिसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो सिग्नल चंद्रयान 3 ने भेजा है ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। हम मशीन्स को इंसानी जुबान में बात करना सिखा चुके हैं। ये सिर्फ एक ब्रेक थ्रू नहीं है, ऐसे और भी बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू मिल चुके हैं, लेकिन अब इनकी एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाली है। जब हम ऐसी टेरिटरी को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे जहाँ का एनवायरनमेंट इंसानी बॉडी नहीं झेल सकती, वहाँ ये रोबोट्स हम इंसानों का काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजिकल एडवांस होते जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा कि पहली बार किसी AI कंप्यूटर ने चांद के करीब जाने के बाद ये मैसेज भेजा। भारत की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ऐसा काम नासा के साइंटिस्ट कई बार कर चुके हैं, लेकिन भारत अपने इस काम में बहुत बड़ी बाजी ले चुका है। और आने वाले वक्त में अगर हमें चांद को कॉलोनाइज करना है तो वहाँ हमें रोबोट्स को भेजना ही पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट मैन मूवी देखी है तो आपको जरूर पता होगा कि इसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर फिल्माइज किया गया है कि जैसे उन्होंने अपना ये सफर किया और ये सफर किस कदर मुश्किलात से भरा हुआ था। ये बात आप जान लें कि स्पेस में जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर और बहादुरी होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए। स्पेस में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करती है। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, जिसे हमारी बॉडी फेस करती है। और जो फाइटर पायलट्स होते हैं उन्हें G5, G6 और G7 तक ग्रेविटी की फोर्स को फील करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आम इंसान ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता।
अब सेम ऐसे ही स्पेस में जाना और वापस आना जी फोर्स को झेलने के बराबर है। तो ये सब इतना आसान नहीं है। और अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तैयार हो गई कि हम कम फ्यूल में स्पेस में जा सकते हैं, या फिर हम खुद ऐसा फ्यूल बना लें जो बहुत ज्यादा सस्ता होगा, तो फिर हमें माइनिंग के लिए अगर जमीन से लेबर को स्पेस में भेजना पड़ेगा, तो ना उनके पास वो ट्रेनिंग होगी और ना ही उनके पास वो पावर होगी, जिसकी वजह से ज्यादा काम करवाने के लिए हमें चांद पर रोबोट्स को ही भेजना होगा, जिनके ऊपर जी फोर्स का कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लड वेसल्स ही नहीं होंगी, जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंसानी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जो फट सकती हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन उन रोबोट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन फ्यूचर एआई टेक्नोलॉजी इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाने में हमारी हेल्प करेगी, जिसकी वजह से एआई की तरफ से भेजा गया ये मैसेज इतना नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं कि इस वक्त चंद्रयान 3 को किन मुश्किलात ने घेरा हुआ है। चांद के ऑर्बिट में दाखिल होते ही चंद्रयान 3 पर फेल होने का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद से सिर्फ 4000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 4000 किलोमीटर ही तो दूर है, तो फिर अब ऐसा क्या खतरा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। चंद्रयान 3 में टोटल 10 फेज हैं और इस वक्त सिर्फ 3 फेज ही कंप्लीट हुए हैं, और चौथे फेज में जो मुश्किलात आने वाली है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त मिशन के फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा है, और लूनर ग्रेविटी में कैप्चर होने के बाद फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में एंटर हो चुका है, जिसका पेरिलियन 170 किलोमीटर है और अपोलियन 4313 किलोमीटर है। अपोलियन का मतलब मून ऑर्बिट का सबसे दूर वाला पॉइंट, और पेरिलियन का मतलब चांद की सरफेस से इसके ऑर्बिट का सबसे करीब वाला पॉइंट। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद के सेकंड ऑर्बिट में है। इसके बाद 17 अगस्त तक 2 और मून बाउंड मैन्यूवर होंगे, और फिर फेज 5 शुरू होगा, जो बहुत ज्यादा अहम और खतरनाक है। इसमें propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसके बाद डीबूस्टिंग फेज को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें ग्रेजुअली स्पीड को कम करना होगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसके बाद प्री लैंडिंग फेज आएगा, जिसमें लूनर मॉड्यूल की ओरिएंटेशन की जाएगी, यानी कि लैंडर को लैंडिंग से पहले सही पोजीशन में लाया जाएगा ताकि मिशन फेल ना हो सके। इसके बाद फेज 8 स्टार्ट होगा। ये फेज सबसे ज्यादा खतरनाक है। लैंडिंग फेज में भी 2 फेज होंगे। पावर्ड ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर के बूस्टर ऑन हो जाएंगे और इसकी लैंडिंग स्पीड को कम करने के लिए पावर्ड ब्रेकिंग फेज कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज शुरू होगा। इस फेज में चंद्रयान 3 के साथ कुछ भी हो सकता है। इस वक्त इसरो के साइंटिस्ट इस डर में होंगे कि कहीं उनके साथ पिछला हादसा रिपीट ना हो जाए। ये लास्ट 15 मिनट इंतहाई खतरनाक और डरा देने वाले होंगे। इसके बाद लैंडर को खोला जाएगा और इसके रोवर को बिल्कुल परफेक्ट जगह पर उतरना चाहिए। ये फेज 9th होगा। इसमें भी बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर रोवर के सामने कोई भी चीज आ गई तो वो डैमेज हो सकता है। इसके बाद फेज 10 यानी कि मून सेंट्रिक नॉर्मल ऑर्बिट फेज होगा। इस फेज में रोवर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो इसे विक्रम लैंडर में भेजेगा। इसके बाद लैंडर propulsion मॉड्यूल इसकी इंफॉर्मेशन को इसरो के सेंटर में सेंड करेगा। अगर propulsion मॉड्यूल में कोई भी गड़बड़ हुई तो यहाँ चंद्रयान 2 के ऑर्बिट की हेल्प ली जाएगी। तो इस तरह ये मिशन बहुत ज्यादा खतरात का सामना करेगा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की इंफॉर्मेशन से भरपूर एंड अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।